Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10 exercise 10a. Chapter name is profit and loss for class 8. This is last question 34. Question which is given: Vinod sold a watch to Alex at a gain of 12%. विनोद ने एक घड़ी को 12% के गेन पे एलेक्स को सेल कर दिया एंड एलेक्स हैड टू सेल इट सो श्वेता एट अ लॉस ऑफ 5%. उसे भी एलेक्स को भी उस घड़ी को बेचना पड़ा श्वेता को 5% के लॉस पे. उसने फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ 12% गेन के साथ. सेकेंड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं. एक ट्रांजेक्शन हुआ कि एक बार सेल की गई, दूसरी बार सेल की गई, यानी ट्रांजेक्शन 2 टाइम्स हो रहे हैं. तो दूसरे ट्रांजेक्शन में 5% लॉस पे सेल हो गई और श्वेता पेड रुपीज इतना. अब यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देने वाली बात है, क्लू क्या दिया हुआ है. अब ध्यान दो कि सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमें लॉस भी गिवन है और श्वेता जो पेड किया है, यानी कि जो हम अगर सपोज दैट हम कहीं शॉप पे कुछ खरीदने जाते हैं, हम जो पेड करते हैं वो शॉपकीपर के लिए एसपी होता है, यानी सेल प्राइस होता है. तो इसने इसे पेड किया, दैट्स वाई ये हमारा सेल प्राइस है ना. तो दो चीज़ हमें गिवन है और एसपी का फार्मूला अप्लाई करके अगर सपोज दैट ये एसपी है हमारा और ये लॉस है, एसपी का फार्मूला, और हम जो सेकेंड ट्रांजेक्शन का सीपी यानी उसने जो सेल किया होगा खरीदा होगा, उसको हम क्या करते हैं कि एक्स मान लेते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन का, क्योंकि हमें क्लू यहीं पे दिया हुआ है. फर्स्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ हमें गेन दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है. तो यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देते हैं कि 2-3 चीज़ अगर हो तो उसमें से 2 चीज़ हमें दिया होता है तो हम तीसरा चीज़ को आसानी से एक्स करके उसे फाइंड कर सकते हैं. तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन में जो दिया जा रहा है, बच्चे बिल्कुल क्या होता है ना कि पैनिक हो जाते हैं क्वेश्चन को रीड करते ही कि 2 ट्रांजेक्शन दिया है और कुछ भी नहीं दिया है, सीपी किसी का नहीं दिया है, कैसे फाइंड करेंगे. तो ऐसे में आप आराम से क्वेश्चन को रीड करो. रीड करने के बाद फर्स्ट ट्रांजेक्शन के साथ कोई क्लू नहीं गिवन है, हम उसे रहने देंगे. सेकेंड ट्रांजेक्शन के साथ हमारा क्लू गिवन है कि लॉस प्लस में उसकी एसपी, और हम सीपी को लेट कर सकते हैं एक्स. और जो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन का एसपी होगा वो सीपी के इक्वल होगा, क्योंकि जितना में उसने फर्स्ट वाले सेल किया होगा उतना ही यही चीज़ इसका दूसरे वाला का सीपी बना है ना. इसने खरीदा उस चीज़ को, तो ये क्या लिखेंगे कि एसपी ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन इक्वल टू सीपी ऑफ सेकेंड ट्रांजेक्शन. यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर देंगे. एसपी ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन इक्वल टू सीपी ऑफ सेकेंड ट्रांजेक्शन, है ना. ये दोनों इक्वल हो गया. अब लेट कर लेते हैं. लेट सीपी ऑफ सेकेंड ट्रांजेक्शन बी रुपी एक्स. हमने उसे एक्स लेट कर लिया. लॉस हमें गिवन है विच इज लॉस परसेंट इक्वल टू 5% एंड एसपी इक्वल टू 1330. अब हमारे पास सीपी भी है, लॉस परसेंट भी है और एसपी भी है. एसपी फाइंड कर सकते हैं. एसपी का फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल टू सीपी माइनस में, अगर लॉस हो तो सीपी में माइनस होते हैं, माइनस में लॉस परसेंट ऑफ सीपी विच इज इसकी वैल्यू गिवन है, दैट्स वाई हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे. इक्वल टू सीपी हमने एक्स माना, लॉस परसेंट विच इज़ 5/100 मल्टीपल में सीपी हमारा एक्स है. 1330 इक्वल टू एक्स, ये 520 माइनस एक्स अपॉन में 20. 1330 इक्वल टू एलसीएम लिया 20x माइनस में एक्स विच इज़ 19x अपॉन में 20. एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो इसे दूसरे साइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे. जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. इट मीन्स x इक्वल टू, यहाँ पे x को मैं सीपी भी लिख सकती हूँ
CP इक्वल टू एक्स है ना, दोनों CP या तो फिर ब्रैकेट में से डाल दूँ, CP x इक्वल टू 1330 मल्टीपल 20 अपॉन में 19। ओके, ये 19 है, इसे कैंसिल करोगे, इन दोनों को जब इन दोनों को मल्टीपल कर लोगे तो आ जाएगा 26600 एंड अपॉन में 19, कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 1400। ओके, तो अब यहाँ पे हमें क्या 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 क्लू मिल गया कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन का SP भी मिल गए और सेकेंड ट्रांजैक्शन का CP भी मिल गया। हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच। तो विनोद ने क्या पे किया होगा, तो उसने उसका SP आ गया 1400, तो उसका हमें CP फाइंड करना है। तो अगेन लेट CP ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन B ₹X, हमने उसे भी X मान लिया। तो और हमें हमारे पास आ गया, अब उसका SP हमारे पास आ गया और 12% गेन गिवन है, तो गेन परसेंट इक्वल टू 12%। ओके, एंड SP इक्वल टू 1400। ओके, यहाँ पे हमने फाइंड किया SP, अगेन फिर से वही का फाइंड करेंगे, SP इक्वल टू CP प्लस में CP ऑफ 12%, सिंस यहाँ पे गेन हुआ है दैट्स वाई प्लस होंगे, इसकी वैल्यू गिवन है 1400, x प्लस में x प्लस 12 अपॉन में 100 3 एंड ये 25, 1400 इक्वल टू x प्लस में 3x अपॉन में 25, 1400 इक्वल टू LCM हो गया 25x 3x विच इज 28x अपॉन में 25। यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे जब वो दूसरे साइड आएगा, यानी ये x क्या हो गया, जो दूसरा x मैंने अभी भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन का इसे लिखा है, तो ये भी हो गया फर्स्ट ट्रांजैक्शन का, यानी कि विनोद के द्वारा खरीदी गई CP। तो CP इसे ब्रैकेट में x लिख दूँ, तो 1400 मल्टीपल 25 एंड अपॉन में 28, 28 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 50 एंड 50 से जब इसे मल्टीपल करेंगे तो 1250 1250 आ गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विनोद paid for the watch equal to 1250 रुपीज़। ये हो गया आपका आंसर। फिर इस तरीक़ा से हम फाइंड करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो बाद में दिया हुआ है तो उसे बाद में हम फाइंड करेंगे, ये पहले है तो पहले फाइंड करेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर इसने सेल किया इसे, तो वो अगर वो भी आगे सेल करता है तो वही इसका जो SP है वो आगे जाकर के CP बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे एक एक पॉइंट पे अगर ध्यान देते हो तो सॉल्यूशन करना बिल्कुल आसान हो जाता है। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।